हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और जम के तैयारी कर रहे होंगे। तो अब तो धीरे-धीरे हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक आने आ गया है, मतलब अब लगभग आपका 9 दिन समय बचा हुआ है। तो 9 दिन समय है, तो मतलब कि इस समय को बहुत अच्छा से यूटिलाइज़ करना है और शांति से एग्ज़ाम देना है। तो जो अभी जो हम अपना ये जो वीडियो है, तो इस पे हम सोचे कि अभी क्या करना चाहिए? तो धीरे-धीरे जो भी चीज़ें आता है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। आप भी जहाँ अगर कहीं पढ़ रहे होंगे तो वहाँ से आपको कुछ इनपुट मिलता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करते ही होंगे। चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें देखना है कि आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर का जो सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे मद्य निषेध का, जितने भी एग्ज़ाम पिछले 7-8 सालों में बीपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया है, तो उस एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना, तो उसका तो बाज़ार में उपलब्ध होगा ही। कहीं न कहीं उपलब्ध होगा ही, तो उस सब को लेकर के सारा पढ़ जाइए, ठीक ना? कभी-कभी क्या होता है, जैसे कि हमारा भी एग्ज़ाम जो हुआ था हम लोग के एग्ज़ाम में, तो उसमें मतलब कि सेम टू सेम 2 क्वेश्चन था ना कि उठा कर के डाल दिया गया था। इसलिए सावधानी से, मतलब एकाग्रता से, ध्यान से आप वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ जाइएगा। तो तकरीबन 10 प्लस सेट हो जाएगा अगर सारा एग्ज़ाम का देखिएगा, क्योंकि उसमें आपका सब इंस्पेक्टर का 4-5 हो जाएगा, मद्य निषेध इंस्पेक्टर का हो जाएगा। इसी तरह से वो जितने भी बीपीएसएससी कंडक्ट कराता है, उसका सारा क्वेश्चन पढ़ जाइएगा। क्वेश्चन पढ़ जाइएगा और उसके बाद उसमें जो मैथ, रीज़निंग जो भी दिया रहेगा, हर सेट में लगभग आपका 5-10 दिया ही होगा, मैथ और रीज़निंग। तो उन दोनों, मतलब कि जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे मैथ और रीजनिंग का, सबको बना जाना है, ठीक ना? रीजनिंग को खास करके जो भी फिगर वगैरह वाला दिया होगा, तो सबको बना जाइएगा ध्यानपूर्वक, जल्दीबाजी में नहीं। क्योंकि जैसे कि जल्दीबाजी में स्किप स्किप कर जाइएगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, तो वहाँ पे बड़ा अफ़सोस होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात को। ख़ास करके मैथ, रीज़निंग के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं कि बहुत सारा आदमी जीके, जीएस में ही थोड़ा-सा ध्यान देते रहता है और मैथ, रीज़निंग छूट जाता है कि 5 या 10 ही होगा, लेकिन वो 5-10 मायने रख देता है। 5 का 5 अगर आपका सही हो जाएगा, तो 5 प्लस में रहिएगा। इसलिए प्रीवियस ईयर जितना भी बीपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया गया, मैथ, रीज़निंग पूछा गया, वो सारा को आपको बनाए जाना है, एक बार देख लेना है, ठीक? अगर उस चैप्टर से फँस रहा है, तो कुछ नहीं, जा कर के उसका बेसिक बुक से थोड़ा-सा देख लीजिए। 1-2 टाइप का जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, उस नॉर्मल क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है? फिर तीसरा बात ये था कि जो जैसे कि पीछे जो हमारा 1275 का पीटी हुआ था, तो उसमें नॉर्मल वॉइस और नरेशन भी पूछ दिया था। तो आप उसका भी देख लीजिएगा, इंग्लिश का नॉर्मल जो वॉइस और नरेशन जो होता है, टेंस से संबंधित होगा, बस उसको देख लीजिएगा, तो उससे आप, मतलब आपके अंदर अच्छा अनुभव होगा। अगर आ गया तब तो बहुत हो, नहीं भी आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर 1-2 आ भी गया तो आपका मेहनत साकार हो जाएगा। ये तीसरा पॉइंट था। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो सिविक्स हो गया, सिविक्स और ज्योग्राफी, मतलब जो भारत का भूगोल टॉपिक है ना, जो चैप्टर है बुक आपका, तो भारत के भूगोल से और सिविक्स से क्वेश्चन रहता है। तो प्रयास ये करना है कि सिविक्स से क्वेश्चन गलती ना हो, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होते रहता। अब आर्टिकल थोड़ी ना चेंज होगा, संशोधन थोड़ी ना चेंज होगा, तो जो मेन टॉपिक आपको पता ही होगा, जैसे कि जितने आर्टिकल्स हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, संशोधन जो हुए हैं, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रस्तावना, और हमारे संविधान में कौन-कौन से किस-किस देश से लिया गया, तो ये आप खुद से बनाए ही होंगे अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सबको आप क्लियर कर लीजिएगा। सिविक्स से क्वेश्चन कोशिश करना है कि एक भी गलत ना हो, और भारत का भूगोल से क्योंकि ये दोनों आसान है, गलती हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें, ठीक? और फिर आगे देखते हैं, आगे जो भी है। हाँ, आगे एक और बात है कि अगर आप सेट बनाते होंगे, अभी भी सेट बनाते ही रहना, छोड़ना नहीं है। तो जिस भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है, तो उस डाउट को बेसिक बुक से या यूट्यूब चैनल से उस डाउट को क्लियर कर लेना है। टालिएगा मत। जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी में बॉटनी, मतलब पेड़-पौधा से संबंधित से आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो आप उसको टालिए मत, यूट्यूब पर जाइए और उस चैप्टर को सर्च करिए और देख लीजिए। 1-2 घंटा समय दे दीजिएगा, तो आपका नेक्स्ट वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको अच्छा अनुभव होने लगेगा, तो एक बूस्ट का काम करेगा। तो बस यही कहना था कि डाउट जो हो रहा है, उस चैप्टर को कहीं से भी बुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर के उसको क्लियर कर लेना, टालिएगा मत। तो यही, मतलब कि इसी के पैटर्न पे चलिए, 9 दिन बचा हुआ है और अच्छा से काम करिए। आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। पूरा अपने आप को, खुद को सेल्फ मोटिवेट करके रखिए। आप पक्का सिलेक्शन लीजिएगा और मेंस के लिए फिर आपको एग्ज़ाम दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।